अज्ञान से जिस माही भाषे ज्ञान जाता है सो मैं निरंजन देव हूँ। आश्चर्य है आश्चर्य है। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर्वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यं शैवासमुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यं ईशं हरिं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। चतुर्मुखमुखाम्भोज वनहंस वधूर्मम मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। अक्षसूत्राङ्कुशधरा पाशपुस्तकधारिणी मुक्ताहारसमायुक्ता वाचि तिष्ठतु मे सदा। कम्बुकण्ठे सुताम्रोष्ठी सर्वाभरणभूषिता महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निविश्यतां। या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा भक्तजिह्वाग्रसदना समाधिगुणदायिनी। नमामि यामिनीनाथ लेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्ताप निर्वापणसुधानदीं। यः कवित्वं निरातङ्कं भुक्तिमुक्ति च वाञ्छति सोऽभ्यर्चैनां दशश्लोक्या भक्त्या स्तौति सरस्वती। तस्यैवं स्तुवतो नित्यं समभ्यर्चे सरस्वतीं। भक्तिश्रद्धाभियुक्तस्य षण्मासात् प्रत्ययो भवेत्। ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा गद्यपद्यात्मकैः शब्दैः अप्रमेयैर्विवक्षितैः। अश्रुतो बुध्यते ग्रन्थः प्रायः सारस्वतः कविः। इत्येवं निश्चयं विप्रा साहोवाच सरस्वती। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं
शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रौटिकं भारतिकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् अनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम् अतिकल्याण रूपत्वान् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, अज्ञानता के कारण अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ।
और मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, इसलिए आप जानते हैं। मैं अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान जीव हूँ, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ। आपके बताने से मैं भी जान सकता हूँ। सो जाने जह देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाए। इसलिए हे भगवान, मैं आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर का शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मुझे वह उपाय बतावें, वह तत्व बतावें जिससे आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो और मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति हो। अर्थात मुझको कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख ना हुए, नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो जाए और मृत्यु ना आवे, अमृतत्व को प्राप्त हो जाऊं, सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाऊं। वह तत्व आप मुझको बतावें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। अर्जुन, संसार में दो वस्तुएं हैं, एक तो क्षेत्र है और दूसरा क्षेत्रज्ञ है। ये दिखाई पड़ने वाला ये जो शरीर है अर्जुन, इसको क्षेत्र कहते हैं, और इस शरीर को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। ये दोनों क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ खेत और किसान के समान हैं। जैसे किसान तो सज्जनों ज्ञानवान होता है, और जो खेत होता है, खेत को तो ना अपना ज्ञान है ना दूसरे का ज्ञान है। खेत तो एक भूमि का टुकड़ा है। तो जैसे ये भूमि अपने को नहीं जानती, तैसे खेत भी अपने को नहीं जानता न दूसरे को जानता है। पर किसान तो ज्ञानवान है, वो तो जानता है अपने खेत को। इसी प्रकार से अर्जुन, ये शरीर भी पंच महाभूतों से बना है। ये भी खेत के समान जड़ है, इसको भी कुछ ज्ञान नहीं है। और इसके भीतर जो चेतन आत्मा रहता है वो ज्ञानवान है। जीवात्मा ज्ञानवान है, वो किसान के समान ज्ञानवान है। और ये शरीर खेत के समान जड़ है, इसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये दो चीजें भाई, शरीर क्षेत्र, शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। फिर भगवान आगे बोलते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि
सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम। अर्जुन, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, क्षेत्रज्ञ तो तुम मुझको जानो। सर्व क्षेत्रेषु भारत, हे भारत, भारत माने अर्जुन। अर्जुन का नाम भारत इसलिए है, भा नाम ब्रह्म विद्या का है, ज्ञान का है। भा दीप्तो ज्ञान, भा दीप्तो धातु है। ज्ञान के अर्थ में भांति भाता भांति, जो सारे विश्व को प्रकाशता है, ऐसा ज्ञान। तो हे भारत, तो अर्जुन को भगवान ने भारत कहा। भा माने ज्ञान में, रत माने रति, प्रीति, प्रेम। तुम्हारा अब ज्ञान में प्रेम हुआ है, इसलिए अर्जुन को भारत कहा। और अर्जुन का जन्म भरत वंश में भया है, इसलिए भी अर्जुन को भारत कहते हैं। वंशज नाम भारत माने भरत वंश में जन्म लेने वाले। हे भारत, और ये महाराज भरत के नाम से ये देश भी प्रसिद्ध है। तो इसमें रहने वाला भी भारत है, भारत का रहने वाला। और ये भारत देश सब में प्रधान है। जितने भी देश हैं संसार में, उन सब में ये भारत देश प्रधान है, क्योंकि ये धर्म प्रधान देश है, भक्ति प्रधान देश है, ज्ञान प्रधान देश है। और देशों में सज्जनों धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान नहीं है, इसलिए इस देश को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और भगवान के जितने अवतार हुए हैं ना, ये भारत देश में भये। राम का अवतार इस भारत देश में हुए, क्योंकि भगवान का अवतार भी वहीं होता है जो धर्म प्रधान, भक्ति प्रधान, ज्ञान प्रधान देश। तो भगवान राम का अवतार इसी भारत देश में हुआ है, अयोध्या नगरी में, अयोध्यापुरी में। और भगवान कृष्ण का, साक्षात भगवान विष्णु का अवतार कृष्ण के रूप में हुआ है, जो ये गीता सुना रहे हैं अर्जुन को। उनका अवतार भी इसी भारत देश में भया है, मथुरा, वृंदावन में, गोकुल में। तो इसलिए धर्म भूमि में ही भगवान का अवतार होता है। तो ये धर्म प्रधान भूमि है। और सज्जनों, ये जो गंगा आदि नदियां हैं ना, ये परम पवित्र नदियों का भी अवतार इसी भारत भूमि में हुआ है। विष्णु लोक से उतर करके ब्रह्मा जी के कमंडल में आए गंगा जी, और फिर विष्णु ब्रह्मा जी के यहाँ से उतर करके देवलोक में, स्वर्ग में आई, फिर असुरों के लोक में आई, और ये फिर ये भरत भूमि में आई। ये गंगा जी सब तीर्थों में श्रेष्ठ हैं। इसमें स्नान करने से, जलपान करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी की बहुत महिमा है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि
मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। गंगा गंगा कहते हुए भी और बहुत दूर देश में होए और गंगा तक ना पहुंच सके और प्राण छूट जाए तो कहते हैं सब पापों से इनके नाम लेने मात्र से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोकम स गच्छति, और वो विष्णु लोक को चला जाता है, निर्मल पाप रहित होकर वो भगवत धाम में चला जाता है। सो ऐसी गंगा विष्णुपदी इस भारत भूमि में बहती है। और परम पवित्र तीर्थ भी काशी है और हरिद्वार और ऋषिकेश और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, मथुरा, वृंदावन, जितने बड़े बड़े परम पवित्र तीर्थ हैं ना, वो तुमको इस भारत भूमि में ही मिलते हैं। और ये उत्तम पर्वत, कैलाश आदि पर्वत, ये हिमालय, ये भारत भूमि में है। ये भारत सबसे ऊंचा देश है, बाकी इसके सब नीचे हैं, समुद्र की तराई में। ये सबसे ऊंचा देश, और इसी भारत देश में ये कैलाश है, तो ये सब चोटी का देश है, सबसे ऊंचा है। तो सज्जनों, भारतवर्ष की बहुत बड़ी महिमा है। तो वही भगवान श्री कृष्ण जो इस भूमि में अवतार लिए, और ये अर्जुन, ये नर नारायण के अवतार हैं। नर नाम जीव का है और नारायण नाम ईश्वर का है। ये जीव ईश्वर के अवतार हैं। तो वही भगवान कृष्ण ईश्वर के अवतार हैं, इसलिए सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। तो वही भगवान कहते हैं, अर्जुन क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। संसार में जितने क्षेत्र माने शरीर हैं, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी देव दानव मानव हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी, जितने भी शरीर हैं ना, शरीरों को क्षेत्र कहते हैं। गाय भैंस बकरी काक कोयल कबूतर पशु पक्षी जितने भी हैं, ये सब शरीर ही तो हैं, इनको सब क्षेत्र कहते हैं। तो अर्जुन सब क्षेत्रों में और सबके भीतर बैठकर सबकी आंखों से मैं ही देख रहा हूं। शरीरों के भीतर मेरा नाम जीवात्मा होता है और शरीरों के बाहर भी मैं ही परिपूर्ण हूँ, तो मुझे ही परमात्मा भी कहते हैं। पर अखंड हूँ, मैं ही शरीरों के बाहर हूँ, मैं ही शरीरों के भीतर हूँ। केवल नाम भेद है जीवात्मा और परमात्मा का। सो अर्जुन, जीव के और मुझ ईश्वर के तीन तीन शरीर होते हैं। जीव के तीन शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। ये पंचीकृत पंच महाभूतों से बना हुआ ये दिखाई पड़ने वाला आँखों से, ये स्थूल शरीर है। इसके भीतर 17 या 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। और उसके भी भीतर कारण शरीर है।
वो अज्ञान रूप है। जो जीव अपने आत्मा को या परमात्मा को नहीं जानता, न जानना रूप अज्ञान होता है। उस अज्ञान को ही कारण शरीर कहते हैं। तो अर्जुन, ये जीव के 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। अर्जुन, मुझ ईश्वर के भी 3 शरीर हैं। जीव के समष्टि शरीर, जीव के सब शरीर मिलकर मेरे समष्टि शरीर हुआ करते। जीव के स्थूल शरीर, सब जीवों के स्थूल शरीर मिलकर वो मेरा एक शरीर हो जाता है। उस मेरे शरीर को विश्व विराट कहते हैं। माने जीवों के ये सब स्थूल शरीर मेरे विश्व विराट शरीर में जुड़े हुए। जैसे पीपल के वृक्ष में डाली, पत्ते, फूल, फल, शाखा सब जुड़े हुए होते हैं, एक ही पीपल में सब जुड़े होते हैं। ऐसे ही मैं पीपल के वृक्ष के समान हूँ। और ये जितने भी शरीर हैं, कोई डाली है, कोई शाखा है, कोई फूल है, कोई फल है, कोई पत्ते हैं, ये सब मेरे शरीर में जुड़े हैं, अलग नहीं हैं। सब देव, दानव, मानव, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र सब मेरे शरीर में जुड़े हैं, अलग हैं ही नहीं। और दिखा भी दिया भगवान ने अपना ये विश्व विराट रूप कि सारा संसार मुझ में जुड़ा है। मैं पीपल के वृक्ष के समान हूँ। ऊर्ध्वमूल मधा शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। इसमें यही सब भगवान ने बताया कि ये संसार मुझ अश्वत्थ वृक्ष में, माने पीपल के पेड़ में सब जुड़ा हुआ है। बीज मैं हूँ। कोई शाखा है, कोई डाली है, कोई पत्ता है, कोई फूल है, फल है, तो सब पीपल के पेड़ में जुड़े हुए होते हैं, अलग नहीं होते हैं। ऐसे ही सारा संसार मुझ में जुड़ा हुआ है। तो दिखा दिया भगवान ने, कहा देख ले अर्जुन मेरा विश्व विराट रूप। अर्जुन ने देखा और फिर भगवान की स्तुति किया विश्व विराट रूप की। पश्यामि देवांस तव देवदेव सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। अर्जुन ने देखा और देख करके कहता है, स्तुति करता है कि हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवों के देव, तुम्हारे देह में मैं सभी देवताओं को देख रहा हूँ और दैत्यों को भी देख रहा हूँ, जुड़े हैं तुम्हारे शरीर में। और समस्त मनुष्य शरीर, मनुष्यों को देख रहा हूँ और सभी दैत्यों को देख रहा हूँ और सभी मनुष्यों को और पशु पक्षियों को, गाय, भैंस, बकरी, सिंह, व्याघ्र सब तुम्हारे शरीर में जुड़े हुए हैं और सभी ऋषियों को देख रहा हूँ और दिव्य दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। माने मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र सब तुम्हारे शरीर में जुड़े हुए हैं।
ऐसा भगवान ने विश्व विराट रूप दिखाया। तो सज्जनों, अब भी हमारे तुम्हारे ये शरीर और सभी देवी देवता, मनुष्य, पशु पक्षियों के शरीर भगवान के विराट रूप में जुड़े हुए। इसलिए अब जब उनमें जुड़े हुए हैं तो हमारे अलग से कहाँ रहे। हमारा शरीर उनमें जुड़कर वो विश्व विराट हो गया सबका। सब स्त्री पुरुषों के शरीर भगवान के शरीर में जुड़े, तो अलग से हम है ही नहीं, कुछ हमारा शरीर नहीं। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं जीवों के जो सूक्ष्म शरीर हैं वो मेरे सूक्ष्म शरीर में जुड़े हुए हैं, तो हमारे सूक्ष्म शरीर भी अलग न रहे। मेरे सूक्ष्म शरीर का नाम है हिरण्यगर्भ, स्थूल शरीर का नाम क्या है मेरे? विराट, विश्वरूप। और सब सूक्ष्म शरीर मेरे सूक्ष्म शरीर में जुड़े, उसका नाम क्या है? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ में सब जुड़े। और जीवों के जो कारण शरीर है अज्ञान अविद्या, वो मेरे कारण शरीर में जुड़े हुए हैं, उसका नाम है अव्याकृत। विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत, ये मेरे शरीरों के नाम है, मुझे ईश्वर के ये शरीर। तो जीव के सारे शरीर मेरे समष्टि शरीरों में आ गए, तो जीवों के अलग से कुछ न रहे। तो ये सब शरीर जीव के और ईश्वर के मिलकर ये सब क्षेत्र हैं। माने ज्ञान नहीं है इन शरीरों को किसी को, और ये मेरे माया से क्षण मात्र में बन भी जाते हैं। मेरे शरीर और जीव के शरीर ये मेरी माया से बनते हैं। मेरी इच्छा शक्ति ही माया है। मैं इच्छा करता हूँ और सारा संसार बन जाता है, वही माया है। तो सारे शरीरों को जो देखने वाला है वो मैं ही हूँ। तो मेरा ही नाम जीवात्मा है, मेरा ही नाम परमात्मा है। तो क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्जुन, तो मुझको जान। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम। अर्जुन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। एतज ज्ञानम, इतना ही ज्ञान है संपूर्ण, इससे अधिक कुछ है ही नहीं। मतम मम, यही मुझ ईश्वर का मत है, मुझ ईश्वर का निर्णय है। इसलिए शरीर में जो मैं तत्व है वो तो अर्जुन मैं ही हूँ। हम लोग कहते हैं ना मैं देखता हूँ, अहम पश्यामि, तो भगवान कहते ये अहम तत्व मैं ही हूँ देखने वाला। सब एक स्वर से कहते हैं मैं देखता हूँ, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी हो, चाहे देवता हो चाहे दैत्य हो, कोई भी हो, तो सब लोग कहते हैं ना मैं देखता हूँ मैं देखता हूँ, यही सब कहते हैं। तो कहा सब में व्यापक ये देखने वाला जो मैं तत्व है वो मैं ही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि वेद में कहा है, मैं ब्रह्म ही देखता हूँ सब में बैठ करके। तो ये सब भगवान ब्रह्म हो गए देखने वाले सब शरीरों में,
और ये सब शरीर क्षेत्र हो गए। क्षेत्र को भगवान ने कहा ये मेरी माया से बने हैं, इसलिए माया रूप हैं। तो ये दृश्य माया है और देखने वाला मैं ब्रह्म हूँ। दृग् ब्रह्म दृश्य मायेति सर्व वेदांत निर्णय। दृष्टा ब्रह्म है और दृश्य माया है। सभी वेदांतों का निर्णय यही है। और दो से तीसरी चीज कुछ भी नहीं है, चाहे जीवन भर सोचो और खूब पढ़ो लिखो, तीसरी चीज मिलेगी नहीं। ये भगवान का निर्णय है। तो हम आप देखने वाले हैं, इसलिए भगवान कहते हैं देखने वाला मैं ही हूँ। और मैं एक अद्वितीय हूँ, एक में कोई छोटा बड़ा होता नहीं। शरीर में कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, जाति है, पाति है, इन शरीरों में ये माया राज्य है। ये सब माया है। माया माने दिखाई तो पड़ती है पर है नहीं। जैसे छाया दिखाई तो पड़ती है पर झूठी है। सपना दिखाई तो पड़ता है पर जागो तो खत्म, झूठा है। ये माया का स्वरूप ऐसा है। ये भगवान ने निर्णय दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय